अच्छा मेरे को बताओ, हमको हमारे ईमान की फिक्र है? एक बात बताऊंगा, दिल कांप जाएगा। आपको मालूम एक सहाबी जिनका नाम हजरत हुज़ैफा, बोलो क्या नाम? बहुत सुनने जैसा वाकया है। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, बोलो क्या नाम है? हजरत। ये बहुत प्यारे सहाबी है। इनको कहा जाता अल्लाह के रसूल के भेदी। बोलो अल्लाह के रसूल के भेदी। भेदी यानी अल्लाह के रसूल की सारी भेद की बातें किसको मालूम? यानी ये हजरत हुज़ैफा का कमाल था। जो बातें अबू बकर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उमर को नहीं मालूम, जो बातें हजरत उस्मान को नहीं मालूम, जो बातें हजरत अली को नहीं मालूम, अल्लाह के रसूल ने किनको बताया? बोलो हजरत। उनको कहा जाता, ये उलमा से पूछो, उनके नाम के साथ लिखा जाता हजरत हुज़ैफा साहिबु सिर्री रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के रसूल के सारे भेदों को जानने वाले। बोलो कौन? हजरत। एक मर्तबा क्या हुआ मालूम? हजरत हुज़ैफा को अल्लाह के रसूल बुलाए और कहा कयामत तक आने वाले उनके नाम लिख दो जिनकी जुबान पर कलमा होगा, दिल में कलमा नहीं होगा, जिसको मुनाफिक कहते। क्या कहते? तो हजरत हुज़ैफा को पूरी फहरिस्त दे दी, कयामत तक आने वालों की फहरिस्त। बोलो हमारे नबी ने किनको दी? हजरत हुज़ैफा को दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हुज़ैफा को दी, पूरी फहरिस्त दे दी कि कयामत तक आने वाले मर्द, कयामत तक आने वाली औरतें देख लो, जिनकी जबान पर कलमा होगा लेकिन दिल में ईमान नहीं होगा, वो मुनाफिक होंगे। अब सुनना, ये बात तो हो गई। अब मेरे प्यारों, आपको मालूम है एक जमान आया, हजरत उमर बादशाह बने। बोलो कौन बादशाह बने? अभी हमारे सदर मोहतरम, मैं वहाँ कमरे में बैठ के सुन रहा था, हजरत मुफ्ती याहिया साहब दामद बरकातुहुम, अल्लाह उनके उम्र में बरकत अता फरमाए। यही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में जो बातें बता रहे थे, मेरा दिल वहाँ से इतना खुश हो रहा था। तो वही हजरत उमर बादशाह, और हजरत उमर इतने बड़े बादशाह, 22 लाख मुरब्बा मील पे अकेले हुकूमत करने वाले। बोलो कौन? सुभान अल्लाह। और हजरत उमर के बारे में एक बात सुनोगे तो आपकी अकल हैरान होगी। हजरत उमर जब किसी गली में ऐसे दाखिल होते थे ना मदीना में, यहाँ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते थे तो हमारे नबी मुस्कुराते थे। चलो एक मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा, जब हजरत उमर यहाँ से आए और अल्लाह के रसूल आए तो अल्लाह के रसूल मुस्कुराए। एक दिन हजरत उमर ने पूछा, अल्लाह के रसूल मेरे को समझ में नहीं आता, मैं जब भी गली में दाखिल होता हूँ, आप भी गली में दाखिल होते, आप मुझे देखकर मुस्कुराते क्यों है? मा युज़हिकुका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हंसने की और मुस्कुराने की वजह क्या? हमारे नबी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, उमर हंसू ना तो क्या करो, तू जिस गली में कदम रखता है शैतान वहां से भाग जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू जिस गली में कदम रखता है, बोलो शैतान वहां से भाग जाता है। और हम जिस गली में कदम रखते हैं शैतान आ जाता है। माय ब्रदर, हाउ आर यू? हमारी खैर खैरियत भी पूछता है। तो अब सुनना, हजरत उमर बादशाह बन गए। बोलो अमीरुल मोमिनीन। कौन? हजरत उमर। अच्छा, मदीने पाक में किसी का सुनने जैसी बात है, ईमान कितना जरूरी है। मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ। बोलो मदीने पाक में किसी का इंतकाल हुआ, और वहां कायदा था कि जब इंतकाल हो जाए, बिल्कुल जनाजा तैयार हो जाए, तो ऐलान करने वाला ऐलान करता, अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाइए और आके जनाजे की नमाज पढ़ाइए। अब वो जनाजा तैयार हो गया, ऐलान हुआ कि अमीरुल मोमिनीन आप अपने कमरे में हैं, जनाजा तैयार है, सफ़े लग गई है, आप आइए और जनाजे की नमाज पढ़ाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी चादर को समेटकर अपने कमरे से निकले, नमाज पढ़ाने के लिए निकले। रास्ते में हजरत हुज़ैफा, कौन? हुज़ैफा धीरे से कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन इधर आओ ना, इधर आओ। हजरत उमर गए वहाँ पर, क्या हुआ? कहा मत जनाजे की नमाज पढ़ाओ, ये मोमिन नहीं है, मुनाफिक है। ये जो जनाजा है, बोलो मोमिन, इसकी जबान पर कलमा था, दिल में कलमा। मेरे पास जो लिस्ट है ना, उस लिस्ट में इनका भी नाम है। आप जनाजे की नमाज मत पढ़ाइए, आप चले जाइए। हजरत उमर वहां से दूसरी जगह चले गए और ऐलान कर दिया, सल्लु अला साहिबिकुम, अरे कोई नमाज पढ़ा दो भाई, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो, मैं जा रहा हूँ, कोई जनाजे की नमाज पढ़ा दो। ये कहकर हजरत उमर दूसरी गली में गए, किसी ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। खैर वो जनाजा उठा, बोलो वो जनाजा उठा और लोग जाने लगे। जब हजरत हुज़ैफा जाने लगे तो हजरत उमर वो गली में खड़े थे, वहां से कहते, हुज़ैफा इधर आओ। हजरत हुज़ैफा आए, कहा क्या हुआ अमीरुल मोमिनीन? हजरत हुज़ैफा कहते, मेरे अल्लाह की कसम, हजरत उमर की दाढ़ी मुबारक पर आंसू थे, यानी इतनी देर में इतना रोए थे कि दाढ़ी मुबारक भीग गई थी। हजरत हुज़ैफा ने कहा क्या हुआ? कहा वो जो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई क्योंकि उनका नाम वो लिस्ट में था जो मुनाफिक है, जिनके दिल में कलमा नहीं है। तो हजरत हुज़ैफा ने कहा इसीलिए तो मैंने आपको कहा कि आप जनाजे की नमाज ना पढ़ाएं।
हज़रत उमर ने रोते रोते कहा, हुज़ैफा तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा नाम तो उसमें नहीं है। तुझे अल्लाह का वास्ता बता, मेरा उमर का नाम तो उसमें नहीं। कहीं मैं मुनाफिक तो नहीं हूँ, मेरी ज़बान पर कलमा है लेकिन मेरे दिल में कलमा अल्लाह ने छीन लिया है। ए हुज़ैफा बता दे। हुज़ैफा ने कहा नहीं नहीं, कहा नहीं, तू एक बार मुझे बता दे। हज़रत हुज़ैफा ने आखिर में कहा, अल्लाह का वास्ता, अल्लाह की कसम, अमीरुल मोमिनीन उमर आपका नाम नहीं है। लेकिन हज़रत हुज़ैफा कहते हैं हज़रत उमर वही घंटे खड़े रह के रोते गए और रोते रोते अपने घर गए। पता चला कि रात को खाना नहीं खाए, पूरी रात अल्लाह के सामने रोते रहे, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना, अल्लाह मेरा ईमान बचा लेना। वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर, वो अपने ईमान की फिक्र करे जिनके बारे में हमारे नबी ने फरमाया था, वो 10 सहाबा जिनको जन्नत की बशारत दी, उनमें कहा था उमर अंत फिल जन्ना, उमर तुम जन्नत में होंगे। वो उमर को तो अपने ईमान की फिक्र है। अब मेरे भगवानपुर वालों, हम गुनाह पे गुनाह करें, हमारा ईमान कैसा होगा? और सबसे बड़ा गुनाह हमारा मोबाइल। ये क्या है? ये चारों तरफ क्या है? क्या है ये मोबाइल? गुनाह नहीं तो क्या है? क्या है मेरे प्यारों? चलो ये ठीक है, ये इस्लामिक है, ये बयान है, ये जायज़ है, लेकिन यही मोबाइल जब अकेले हमारे हाथ में होता है तो क्या बयान